बीजेपी में जाने की अटकलों को लेकर कांग्रेस ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये सारी खबरें निराधार हैं। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस कैसे छोड़ सकता है। अब ऐसे में अटकलें और ज्यादा तेज हो गई हैं। आपको बता दें, गांधी परिवार के करीबी रहे दिग्गज कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रहे कमलनाथ जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शनिवार को आनन फानन में भोपाल से दिल्ली पहुंचे कमलनाथ। जब बीजेपी ज्वाइन करने की लेकर उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने ना तो स्वीकार किया और ना ही इनकार किया। हालांकि कांग्रेस लगातार इन अटकलों को खारिज करते हुए नजर आ रही है कि कमलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं। तो ऐसे में जीतू पटवारी का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब ये जो अटकलों का बाजार है वो गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, उन्होंने जीतू पटवारी ने कमलनाथ को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा बताया। पटवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कमलनाथ के बारे में ये बातें निराधार हैं। जब 1980 में कमलनाथ जी ने पहली बार चुनाव लड़ा था तो इंदिरा जी ने यह सार्वजनिक बैठक में संबोधित करते हुए कमलनाथ को अपने तीसरे बेटे के रूप में पेश किया था। अब क्या कोई इंदिरा जी के तीसरे बेटे के भाजपा में शामिल होने का सपना कैसे कोई देख सकता है। ऐसे में अब जो भी अटकलें लग रही थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब कमलनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कमलनाथ आज बीजेपी ज्वाइन कर ले। ऐसे में आपको बता दें, कमलनाथ जब पहली बार 1980 में 7वीं बार लोकसभा के लिए चुने गए थे तो वह छिंदवाड़ा से 9 बार लोकसभा सांसद रहे। फिलहाल वह छिंदवाड़ा से विधायक हैं, जबकि उनके बेटे नकुलनाथ स्थानीय सांसद हैं। बताया जाता है कि 77 वर्षीय कमलनाथ राज्यसभा सीट न मिलने से कांग्रेस से असंतुष्ट नजर आ रहे थे। वहीं विधानसभा चुनाव हारने से के बाद राहुल गांधी भी उनके विरोधी हो गए थे। हालांकि पटवारी ने उन खबरों का खंडन किया और कांग्रेस से राज्यसभा टिकट दिए जाने से इनकार किए जाने के बाद कमलनाथ नाराज थे, लेकिन उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने राज्यसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में अशोक सिंह का नाम प्रस्तावित किया, जिसको पार्टी ने नेताओं को सर्वसम्मति से उनका समर्थन किया। लेकिन आपको बता दें, इन अटकलों के बीच वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ये खबरें अब बहुत ज्यादा तेज हो गई है। वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच कहा कि कमलनाथ जैसे लोगों ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हराया है। 2024 में लोकसभा चुनाव में कमलनाथ की हैसियत क्या है, इसके बारे में पता चल जाएगा। कायर और डरपोक लोगों से मिलकर पार्टी नहीं बनती। उन्होंने कहा कि अपने बेटे को 2024 का चुनाव जिताने के लिए कमलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं।